आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। लीनियर इक्वेशन होता है हमारा अगर वो इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखी हो। कैसे लिखी हो? ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखी हो। इसको क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखा हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए x एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल है y। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? 2 वेरिएबल हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कहेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आया समझ में? अब देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? साइमल्टेनियस मतलब होता है साथ साथ। जैसे एक इक्वेशन मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 है। ये हमारा क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन है, दूसरी मान लीजिए 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है। तो साथ साथ है 2 इक्वेशन, और जो x यहाँ पे होगा वही x यहाँ पर भी सेटिस्फाई करे। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पर x अगर 1 है तो यहाँ पर भी x को क्या होना चाहिए? 1। यहाँ अगर y 2 है तो जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी y 2 होना चाहिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझ में आया? 2 इक्वेशन जिसमें x या y दोनों सेटिस्फाई करें दोनों इक्वेशन को। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है इसको सॉल्व करने पर, तो यहाँ भी 2 आनी चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। यानी x और y दोनों वेरिएबल के जो वैल्यू होंगी वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसको हम जैसे ये दोनों इक्वेशन है इनमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि यहाँ पर जैसे 2 इक्वेशन है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। 3 मेथड है इसके। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मेथड से हम जानेंगे यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की जो x और y वेरिएबल है इनकी वैल्यू निकालना। अब हम देखते हैं पहला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 है। मान लीजिए ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर x भी होगा। 5y माइनस 2x अगर 3 है तो 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू मान लीजिए 6 है। ठीक। अब देखिए अगर हमारा ये मान लीजिए क्वेश्चन है, अब हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना। जैसे अब इस वाले किसी भी इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल लें। जैसे पहले वाले से देखिए, इस वाले से, इसमें हम चाहे x चाहे y की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? मान लीजिए हम y की निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? 5y है। ये माइनस 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2x ये हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस 2x अपॉन 5 ये आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 2x अपॉन 5। हमने कहाँ से निकाला ये? हम ये निकाल रहे हैं पहली वाली इक्वेशन से। पहली वाली इक्वेशन से क्या आई? y की ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? जो दूसरी इक्वेशन है
उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर है ये 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 6 है। ये है 2, y की जगह क्या लिखेंगे? y की जगह यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 2x अपॉन 5। ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 6। समझ में आया कैसे करते हैं? किसी भी दो इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो जो आ जाएगा x या y की वैल्यू उसको दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी फिर उसके बाद हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ रखेंगे और हमारी y की भी वैल्यू आ जाएगी। ये होता है हमारा ये पूरा प्रोसेस क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है ये? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या देखेंगे? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तीनों के एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल लास्ट में कराएंगे, अभी बस इसको समझते जाइए कि होता क्या है। देखिए मान लीजिए यही दोनों है इक्वेशन, 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3, 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या करेंगे हम? किसी भी एक इक्वेशन को जो उसका वेरिएबल है या तो 5 या तो x या तो y, दोनों को सेम करेंगे। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में x या y की जो आगे कोफिशिएंट है इसको क्या करेंगे? सेम करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 5, x का क्या है? 2। यहाँ क्या है? y का 2 है, x का क्या है? 3। समझ में आया? अब देखिए अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? 5 से मल्टीप्लाई कर दें। हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो इक्वल के राइट हैंड साइड भी वही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पता है ना? इक्वल के इधर जो भी करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, वो इक्वल के इस साइड भी हमें करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आया समझ में? अब देखिए यहाँ हमने क्या किया? ये आ गया। हमने यहाँ 5 ही क्यों किया? इसलिए 5 किया ताकि यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हम अगर 2 से कर दें, क्या कर दें? 2 से। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ 5 और 2 है, 5 और 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ 2 से कर रहे हैं, यहाँ 5 से कर रहे हैं, मतलब अपोजिट। देखिए यहाँ 5 2 है तो यहाँ 2 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर 2 से करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ रहा है समझ में? अब देखिए हम ऊपर वाला अगर करते हैं तो आ जाएगा 5 2 जा 10y माइनस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 3 2 जा 6। सेकेंड वाली इक्वेशन देखिए, 5 2 जा 10y प्लस 5 3 जा 15x 6 5 जा 30। ये आया समझ में? अब यहाँ इसको करने का मेन मकसद क्या था हमारा? कि ये y और ये y क्या हो जाए? सेम हो जाए। चाहे हम y के कोफिशिएंट को सेम करें चाहे x के कोफिशिएंट को, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम कर सकते हैं, या तो y को या तो x को। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन है हमारी। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ क्या कर दें? माइनस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस। माइनस करते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस में हो जाता है, प्लस माइनस में प्लस माइनस में बदल जाता है। हम माइनस कर रहे हैं, 10y माइनस 10y 0 हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 15x क्या हो जाएगा? माइनस 19x। 6 माइनस 30 क्या आएगा? माइनस 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x क्या लिखा है? माइनस 19।
मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 24/90। समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हमें करना है किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें सेम करना है। जैसे यहाँ पर y के कोफिशिएंट को हमने यहाँ 10 बना लिया, यहाँ पर भी 10 बना लिया। समझ में आ रहा है ना? अब जब हमारा सेम हो जाएगा तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये एक वेरिएबल हमारा कट जाएगा, बचेगा x, और इस तरीके से हमारी एक वेरिएबल आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू आ गई 24/19। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में चाहे यहाँ कहीं पर भी x की वैल्यू रखेंगे, x की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। फिर वैल्यू रखने के बाद y को हम निकाल लेंगे। समझ में आया मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? अब हम देखते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिए। अब हमें क्या पढ़ना है? थर्ड, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? हम यहां पर अगर लिख लें इसको रफ कर दें हम, जैसे हमारे दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन अगर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये दो हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। देखिए क्या करेंगे हम, पहली वाली इक्वेशन में अगर क्या कर दें, b2 से मल्टीप्लाई कर दें। पहली वाली इक्वेशन में क्या कर दें, b2 से, और दूसरी वाली इक्वेशन हम b1 से कर दें। हम क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, b1 b2, यहाँ पर भी हो जाएगा b1 b2, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं b2 से मल्टीप्लाई, नीचे कर रहे हैं b1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा b1 b2, यहाँ पर भी हो जाएगा b1 b2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे एलिमिनेशन मेथड में देखा था, क्या हो जाते हैं ये दोनों कैंसिल। वही करना है हमें। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 b1x b1 b2y b1 c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर सेम कौन हो रहे हैं, ये दोनों प्लस में है। अगर हम ये वाला माइनस कर दें तो कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर a1 b2x माइनस a2 b1x, ये हो जाएगा, ये माइनस ये, इन दोनों को माइनस करेंगे, देखिए कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम से माइनस हो रहा है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर है b2 c1 माइनस b1 c2। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए a1 यहाँ पर, इधर देखिए
इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a1b2 माइनस a2b1, यही बचेगा ना। और ये इक्वल के ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा b1c2, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए x इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी b1c2 माइनस b2c1, और ये क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड a1b2 माइनस a2b1। यहाँ से देखिए हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ x की क्या आ गई वैल्यू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ में आया। यहाँ पर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है तो वहाँ पर हम x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा x। अब y कैसे आएगा, देखिए जैसे हमने y को सेम किया, अब हम क्या कर दें x को सेम कर दें, समझ में आ रहा है ना। अभी हमने क्या किया y को सेम किया, अब हम क्या कर दें x को सेम कर दें। कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर इन दोनों को सेम करना है, यहाँ a2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ a1 से कर दें, यहाँ a2 से यहाँ a1 से, क्या आ जाएगा a2a1, यहाँ पे आ जाएगा a2a1। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों पोर्शन रहेगा। फिर हम जैसे x की वैल्यू निकाले हैं वैसे ही हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तीनों मेथड से। इसको लिख लीजिए अच्छे से। देखिए अब देखिए, अब अगर आपको वो जो क्या है x की वैल्यू b1c2 माइनस b2c1 जो इस तरीके से करके है, वो अगर आपको नहीं याद है तो एक इजी मेथड बताते हैं कैसे याद रखना है। देखिए x है, y है और ये 1 है। फिर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये लिखना है। फिर क्या करना है हमको, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे x y और ये 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो b1 इंटू c2 आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, y के नीचे क्या लिखेंगे c1 a2 माइनस a1 c2, फिर 1 के नीचे क्या लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला उसका, यहाँ पर ये क्या है इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है इसके, यानी हमारा ये वाला इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1। यही देखिए x की जो हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने अभी निकाला था वही आ गया। अब हम ये तीनों मेथड जो हमने अभी तक पढ़े हैं इसको एक क्वेश्चन के
उसमें से सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। मान लीजिए ये दो क्या है, इक्वेशन है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। मान लीजिए ये क्या है, हमारी दो इक्वेशन है, ये दोनों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहां पर क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे पहले वाले से y की वैल्यू निकालेंगे तो y आ जाएगा 3 माइनस 2x। आ रहा है समझ में, ये है क्वेश्चन। यहाँ पर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2x। अब देखिए y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए x माइनस 4x क्या आ जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल्स टू, ये प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 क्या आएगा, माइनस 5। आ रहा है समझ में। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय 3। क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 बाय 3। आ गया समझ में, x की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो y की भी वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 इंटू ये x है 5 बाय 3, यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर देखिए y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 2 जा 10 बाय 3 है। y इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 3 3 3 जा 9 माइनस 10, क्या आ जाएगा, 9 माइनस 10 होगा माइनस 1, माइनस 1 बाय 3। y की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 3, x की वैल्यू आ गई 5 बाय 3। ये हमारा हमने किससे सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया सबका। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट को सेम रखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, x के आगे जो नंबर लिखे होते हैं वही होता है हमारा कोफिशिएंट। तो सेम करना है, तो हम चाहे x को सेम कर लें चाहे y को सेम कर लें। मान लीजिए हम x को कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी अगर 2 हो जाए तो सेम हो जाएगा, तो हम क्या कर दें, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दें। जब इक्वल के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये ऊपर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। ये आया समझ में। अब देखिए दोनों इक्वेशन में 2x कॉमन है, जब कॉमन है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, इक्वल के इधर माइनस इधर, इधर माइनस इधर करेंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। y माइनस 4y माइनस 4y क्या आएगा, ये देखिए 2x माइनस 2x कैंसिल, y माइनस 4y क्या आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 3, यहाँ ये माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। y की वैल्यू आ गई समझ में।
अब हम देखते हैं x की वैल्यू। y आ गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब x कहाँ रखेंगे, y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे पहले वाले में 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है। y है हमारा, y क्या है, -1/3। y की जगह क्या लिख दें, -1/3 इज इक्वल्स टू 3 है। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जो 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 10/3 इज इक्वल्स टू 2x। ये आ रहा है। अब देखिए 2 और x क्या है, मल्टीप्लाई में, जब इधर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर गया तो क्या हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, 2 5 टाइम्स, तो x आ गया 5/3। देखिए y और x की वैल्यू आ गई हमारी। समझ में आ गया ये भी मेथड आपको। अब हम देखते हैं लास्ट मेथड जो है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड में सबसे इजी होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड इजी होता है, एलिमिनेशन मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको फॉर्मूला याद है, मतलब जो x की वैल्यू है b1 c2 माइनस b2 c1, इस तरीके से करके जो है, अगर आपको वो याद है तो ये हमारा a1 है, ये b1, ये c1, a2 b2 c2 ये है। आप सीधे यहाँ पर पुट करिए और आंसर निकल आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इक्वल के उधर जो है सबको इस साइड लाएंगे, तो ये +3 इधर आएगा, -3 x प्लस 2y प्लस 1 इधर आएगा तो -1। ये आ गया समझ में। अब ये दोनों इक्वेशन हो गई, हमें इक्वल के उधर क्या लाना है, 0 लाना है। जितने भी नंबर इधर हैं उसको हम इस साइड लाएंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है, ये y है, ये 1, इस तरीके से लिख देंगे। फिर यहाँ क्या होता है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इस तरीके से होता है ना। अब देखिए यहाँ b1 क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो b1 क्या है, 1 है, तो b1 की जगह लिख लेंगे 1। b2 क्या है, 2 है। c1 क्या है, c1 है -3। c2 क्या है, -1। a1 क्या है, 2। a2 क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है, 1। b1 क्या है, 1 है, और b2 क्या है, 2। ये आ रहा है समझ में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे इस तरीके से, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 तो आ जाएगा -1। फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 इंटू -3, 2 3 जा 6, और क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये आ गया, क्योंकि 2 इंटू -3 क्या आएगा, -6। ये समझ में आया। अब y के नीचे क्या लिखेंगे, -3 इंटू 1 -3, फिर लगाएंगे बीच में -1 इंटू 2 क्या आएगा, ये दोनों -1 इंटू 2 आएगा -2, यहाँ लिख देते हैं -2। आ गया समझ में। 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 1 1। ये आ गया समझ में। अब देखिए ये है हमारा -1 माइनस माइनस +6 y -3 माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू 1/4 -1 3। ये आ गया।
अब देखिए ये है हमारा 6 - 1 5 यानी x/5 इज इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ तक आया समझ में? -3 + 2 आ जाएगा -1, ये हो गया। ये हमारा इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। हम लिख सकते हैं x/5 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड y - 1 इज इक्वल्स टू 1/3। आ रहा है समझ में? ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है। अब देखिए यहाँ 5 क्या है? डिवाइड में, उधर जाएगा इक्वल के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। क्या आ जाएगी? 5/3। y के नीचे क्या है? -1, इधर जाएगा -1 तो y आ जाएगा -1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आया समझ में? कैसे करते हैं? x y 1 लिखेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों के बीच में हमेशा माइनस लगेगा। समझ में आ गया? अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देखते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो? वेरिएबल। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हो? हमारा वेरिएबल लिखा हो, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए जैसे यहाँ पर क्या है? 2 × x है। अगर हमें यही क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो, ऐसे, मतलब डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम लेट कर लेंगे क्या है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर देखिए 2/x है। 2/x का मतलब क्या है? 2 × 1/x। ठीक, तो यहाँ हम लेट करेंगे 1/x इज इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल जैसे a, और 1/y को हम लेट करते हैं b। यार है समझ में? तो 2 × 1/x यानी 1/x की जगह क्या लिख लेंगे? a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1/y क्या हो जाएगा? b इज इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए, अब आप ये दो इक्वेशन बन गए, इसको हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। समझ में आ गया? ये हमारे चैप्टर 5 की थ्योरी कंप्लीट हो गई। हमने तीनों मेथड समझ लिए। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।